हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हम रेणु शर्मा आज आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। प्लीज़ आप सभी हमारी बात को ध्यान से सुने और अगर आपको अच्छा लगे तो स्टूडेंट और पेरेंट्स को शेयर ज़रूर करें। कुछ 2-3 दिन पहले की एक खबर है हमारे राजस्थान कोटा की, जिसमें 12th पास एक लड़की ने सुसाइड कर लिया और अपने मम्मी पापा को लिखा कि सॉरी पापा, मैं फेलियर हूँ और मैं आपकी एक सक्सेस बेटी नहीं बन पाई। तो आप हमें बताओ कि इस सुसाइड के पीछे किसका हाथ है, मतलब किसका ज़्यादा सहयोग है? पेरेंट्स हैं या फिर सिर्फ वही लड़की जिम्मेदार है इसको लेकर? जब हमको इस बात के बारे में पता लगा तो हमें भी बहुत बुरा लगा, क्योंकि हम एक स्टूडेंट भी हैं और एक टीचर भी। क्या हमारा सफल नहीं होना क्या हमारी ज़िंदगी का एंड होता है? हम ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट हैं। हमने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिए हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है और इस दौर से हम भी गुजरे हैं। हमारा कुछ टाइम पहले ही आरएस का एग्ज़ाम हुआ था, तो हमारा भी मतलब 1 नंबर से रह गया था। उस टाइम हम भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि बहुत सारा बर्डन था पेरेंट्स का। सबको लगता था कि हमारा एग्ज़ाम ठीक हो जाएगा और हम भी आरएस बन जाएंगे, लेकिन हमने अपनी पूरी कोशिश की बट नहीं कर पाए। तो ये सोचकर हम भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए और उससे बाहर निकलना हर स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल भरा होता है, क्योंकि सिर्फ घर वाले ही नहीं, फ्रेंड भी ये सोचते हैं कि यार पता नहीं क्यों, लगता है कि बस ये दिखाने के लिए पढ़ा था, शायद पढ़ता ही नहीं होगा। अगर कोई ऑनलाइन क्लास ले रहा है तो घर वाले भी सोचते हैं पता नहीं फ़ोन में क्या करते रहते हैं सारा दिन। तो ये सारी बातें सिर्फ स्टूडेंट के लिए ही लागू नहीं है, हर किसी को समझना है कि पढ़ाई सिर्फ हमें सरकारी नौकरी नहीं देती, बल्कि हमें एक अच्छा इंसान भी बनाती है। लेकिन इस बात को हमें समझना पड़ेगा, पेरेंट्स को समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो हमें लगता है कि ये कमी हर इंसान के अंदर, कि जो टॉपर होता है उसकी चर्चा हर कोई करता है, कभी कोई फेलियर से बात नहीं करता, जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी फेलियर को होती है। और अच्छा इंसान वही होता है जिसको जिस वक्त ज़रूरत होती है, जब आप उसके साथ हो। तो अपनी ज़िंदगी में ऐसे इंसान बनो कि आप किसी के दुख के टाइम साथ रहो। कहते हैं ना, सुख में तो हम उनको साथ में रखते हैं जिनको हम चाहते हैं, और दुख में हमारे वो साथ होते हैं जो हमको चाहते हैं। तो फ्रेंड, आप सभी मतलब हमारी बात को डीपली समझे, क्योंकि हम सच में बहुत हर्ट हुए इस खबर को सुनने के बाद कि सिर्फ 12th पास बच्ची ने मतलब अभी अपना फ्यूचर क्या देख लिया कि उसे सुसाइड करना पड़ा। क्या हम सिर्फ पढ़ाई सरकारी नौकरी के लिए ही करते हैं? पढ़ाई सिर्फ क्या वह विद्यार्थी करता है जो सफल हुआ है? हम आप सभी से पूछना चाहते हैं, सिर्फ मतलब आज तक दुनिया के अंदर वही इंसान अच्छी पढ़ाई करता है जो सरकारी नौकरी लग गया? क्या बाकी सब पागल है? मुझे लगता है नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं भी 1 नंबर से फेलियर हूँ आरएस के एग्ज़ाम में। इसका मतलब तो मैंने भी पढ़ाई नहीं की। और मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ, मेरे पास जो सिलेबस है आरएस का, उसमें 15 बुक है। 15 बुक को कम से कम आप 4 महीने में कंप्लीट करो। वो बुक मैंने 1.5 महीने के अंदर कंप्लीट की, और इतना पढ़ी थी डे और नाइट। मैंने अपना खाना भी छोड़ दिया था ज़्यादा वक्त तक, सिर्फ सबसे ज़्यादा अपनी बुकों को टाइम दिया, बट फिर भी सक्सेस नहीं हुई। तो क्या मैंने मेहनत नहीं की?
मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत की है। और जब हम असफल होते हैं ना, तब हमें सबसे ज़्यादा अपनों की ज़रूरत होती है। अगर उस वक्त हमें अपनों का साथ नहीं मिलता तो शायद हम भी सुसाइड कर लेते। तो आप सभी इस बात को समझिए कि सिर्फ पढ़ाई हमें सरकारी नौकरी के लिए ही नहीं करनी है, बल्कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी कर। मुझे आज बहुत दुख हुआ इस बात को सुनकर कि हम सिर्फ अपने बच्चों को ना ये सोच कर पढ़ा रहे हैं कि आगे चलकर वो सिर्फ सरकारी नौकरी करें। क्या सिर्फ शिक्षा का अर्थ सफलता है? जो इस इंसान असफल हुआ है, क्या वो मेहनत नहीं करते? अगर ऐसा है तो कई बार हमारे पेरेंट्स जो खेती करते हैं, किसान होते हैं, वो भी खेतों में अच्छे से पानी देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी फसल कई बार ओले की वजह से या फिर बरसात नहीं होती, किसी कारण से वो ख़राब हो जाती। तो क्या उन्होंने मेहनत नहीं की? क्या वो फिर से खेती करना छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते। तो इसलिए हमें भी सिर्फ एक बार असफल हुए, 2 बार हो गए, और लास्ट में यही तो होगा कि हमें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन ज़िंदगी सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है, बहुत आगे है। हमें एक अच्छा इंसान बनना है सरकारी नौकरी से ज़्यादा। और हमारे समाज की गंदी सोच है कि वो सिर्फ अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। और हमारे पेरेंट्स भी, वो लड़का इतना सक्सेस हो गया, पता नहीं हमारी बेटी कब होगी, कब सरकारी नौकरी लगी। लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते कि आपके बच्चे अच्छे बने, उनको अच्छा सिखाओ। अगर नौकरी नहीं लगे तो उसे हर कोई फेलियर समझता है और बोलते हैं ना, इतने साल हो गए, घर वालों के पैसे बर्बाद कर दिए। आपके तो जनाब सिर्फ पैसे ख़राब हुए हैं, उस बच्चे के तो सबसे कीमती वक्त बर्बाद हुआ है। अपनी कीमती सांसें उन सपनों को पूरा करने में लगा दी जिनको उसे ज़िंदगी में कभी कोई भी वापस नहीं ला सकता। कभी जी भर के सोया नहीं, खाया नहीं, सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए। अगर आप उस बच्चे से प्यार से बात करते तो हमारे बच्चे कभी गलत रास्ते पर नहीं जाते और वो मरने की कभी नहीं सोचते। ये सिर्फ स्टूडेंट पर ही लागू नहीं होती, हर इंसान पर होती है कि जब भी कोई लाइफ में असफल होता है तो आपको उसके साथ खड़े रहना है, ना कि उसे अकेला छोड़ना है। क्योंकि जब भी कोई गलत रास्ते पर जाता है, उसको सही करने के लिए अगर हम उसके साथ रहेंगे तभी वो अच्छा होगा। हर इंसान को भगवान ने कुछ अलग हुनर दिया है, पर हम सिर्फ उसे सफल इंसान को देखकर सोचते हैं जो हम नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे करेंगे। आप मुझे बताइए कि जो आप नहीं कर पाए, क्या ज़रूरी है कि वो आपके बच्चों को वही पसंद हो जो आपको पसंद है? नहीं, क्योंकि हर इंसान को कुछ अलग दिया है भगवान ने। और ये भी देखा है, जो इंसान जितना असफल होता है ना अपनी लाइफ में, उतना ही ज़्यादा बच्चों पर दबाव डालता है। हमें अपने बच्चों को सरकारी नौकरी के लिए नहीं पढ़ाना, बल्कि एक अच्छा इंसान बनाने के लिए पढ़ाना चाहिए। सरकारी नौकरी तो मिल जाएगी, पर वो कभी एक अच्छा इंसान नहीं बन पाएगा। इसलिए अपने बच्चों को सरकारी नौकरी के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान और मजबूत बनाने के लिए पढ़ाओ, जिससे वो अपनी ज़िंदगी से कभी इतना निराश ना हो कि बच्चों को सुसाइड करना पड़े। अपने बच्चों को मैं नहीं सिखाओ, हम सिखाओ, और अपने आप को भी। हमने सुना है, जिसको मैं की हवा लगी उसको दुआ लगी ना दवा लगी। मुझसे कई जब भी मिलते हैं ना, सब कोई भी बात करता है तो मैं हमेशा हम बोलती हूँ खुद के लिए। तो बोलते हैं कि कितनी अजीब से बात करती है, खुद के लिए भी मैं नहीं बोलती। तो मैं कभी अपने लिए मैं नहीं लगाती, क्योंकि मैंने सुना है मैं से इंसान कभी दूसरों से जुड़ नहीं पाता। इसलिए मुझे हमेशा हम से बातें करना अच्छा लगता है। ज़िंदगी अपने तक ही नहीं है और अपने परिवार तक। हमारी दुनिया इतना ही नहीं है कि हमारा परिवार ही है। हर इंसान से हमारा रिश्ता है इंसानियत का,
उसे निभाना सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। ज़िंदगी हमारी सिर्फ पढ़ने और नौकरी तक ही पूरी नहीं होती। हर जीव से जुड़ना, दया करना और जब तक जिंदा हो तब तक दूसरों की हेल्प करते रहो। दूसरों की खुशियों के लिए जीना सीखो। जिस दिन आपने ये कर दिया, दुनिया की खुशी सबसे बड़ी होगी आपकी। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कमेंट ज़रूर करें।